बताया, फिर दुआ के बारे में बताया, और फिर तीसरे नंबर पर रोजे के बारे में बयान किया। तरतीब देखिए, यीशु मसीह की तालीम, उस्ताद आज़म की तालीम, खुदाए कदूस की तरतीब ये है कि पहले नंबर पर खुदायत, पहले नंबर पर खुदायत, दूसरे नंबर पर दुआ, और तीसरे नंबर पर रोजा। लेकिन हमारी तरतीब यह है कि पहले नंबर पर दुआ, दूसरे नंबर पर अगर दुआ कबूल नहीं हो रही, देरी से जवाब आ रहा है, तो फिर इसके साथ रोजा। हमारी तरतीब के अंदर क्या है? रोजा दूसरे नंबर पर है, और यीशु मसीह की तरतीब के मुताबिक रोजा कितने नंबर पर है? बोले जोर से। तीसरे नंबर पर रोजा है। पहले नंबर पर क्या है? बोले। दूसरे नंबर पर क्या है? दुआ। और तीसरे नंबर पर रोजा। लेकिन हमारी तरतीब क्या है? पहले नंबर पर दुआ, दूसरे नंबर पर रोजा, और तीसरे नंबर पर जितनी आवाज काम में आई है उतनी ही खराज नहीं होती। ये वो काम है जो हम करते ही नहीं है। भाई खराज कौन कौन निकालता है? कौन देता है खराज? पहले नंबर पर खुदायत है। खुदायत करेंगे तो दुआ, खुदायत करेंगे फिर दुआ करेंगे, फिर रोजा है। मगर हमारी तरतीब पहले नंबर पर दुआ, खाली दुआ, रोएंगे दुआ के अंदर, लिस्ट लेकर बैठ जाएंगे, मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, पैसा चाहिए, मेरे लिए ये हो जाए, मेरे लिए ये हो जाए, मेरे लिए ये हो जाए। ऐसा ही है दुआ, लंबी दुआ, खत्म होने के पर आती नहीं, लंबी दुआएं। ये क्या रियाकारी की दुआएं नहीं है? यीशु मसीह ने क्या कहा है? जब दुआ के बारे में बताया, जब रोजा के बारे में बताया, जब खैरात के बारे में बताया है, तो साथ साथ ये जरूर फरमा दिया है कि रियाकारों की तरह ना हो। हमारी खैरात रियाकारों की तरह ना हो, हमारी दुआएं रियाकारों की तरह ना हो, हमारा रोजा रियाकारों की तरह ना हो। लेकिन हम बात नहीं आएंगे, हम तो ठीक, हम नहीं मानने वाले, हम कलाम को नहीं सुनने वाले, नहीं ध्यान देने वाले, नहीं मानने वाले लोग कितनी बार इस कलाम को सुनेंगे, कितनी बार किस किस कदम से आप सुनेंगे कलाम, कितनी बार खुद पढ़ेंगे इस कलाम को। तरतीब याद नहीं रहती। पास्टर साहब से भी दुआ, खुद भी दुआ, कोई बाहर मिल गया दुआ, खैरात कहां गई? असल बात को तो छोड़ गए। फिर रोजे की बारी आ जाती है। रोजा, कुछ लोग तो रोजा रखना पसंद नहीं करते, कुछ लोग रोजे में भी गालियां देते हैं, कुछ लोग रोजे में भी चुगलियां करते हैं, कुछ लोग रोजे में भी शरीर जैसे प्लान बना रहे होते हैं, गंदी सोच लेकर निकलते हैं रोजे के अंदर। यीशु मसीह ने क्या फरमाया है यहाँ पर? पहली आयत पढ़िएगा जरा, फिर एक बार मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं 16वीं आयत। और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास न बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। कलाम को सुना, आज को सीखे। यीशु मसीह ने साफ तौर पर कह दिया
आज मुझसे काम नहीं होगा, मैंने रोजा रखा है, आज रोटियां बाहर से ले आए, मुझे रोजे के वसीला से कमजोरी हो गई है, परेशानियां आती हैं, शक्लें उदास, मत बनाए चेहरों को उदास। ये रोजा यीशु को कबूल नहीं है। ऐसा रोजा जिसमें मुंह बिगाड़ा जाए यीशु को पसंद नहीं है। मुंह बिगाड़ने का मतलब जानते हैं? मुंह बिगाड़ने का मतलब यह है कि आप रोजे के अंदर गुस्सा ना करें, रोजे के अंदर मुंह की शक्ल ना बनाएं, रोजे के अंदर किसी के साथ झगड़ा ना करें। रोजा पाक करता है, पाकीज़गी मुंह पर लाएं। रोजा आपको निखारता है, अपने मुंह पर निखार लाएं। सोचें, हमारा रोजा बाइबल मुकद्दस के मुताबिक है? क्या हमारा रोजा यीशु मसीह की डिमांड पर है? जैसे यीशु मसीह कह रहे हैं, अगर तुमने रोजा रखना ही है तो फिर इस तरह रोजा रखो। यीशु मसीह ने रोजा रखने के लिए हुक्म नहीं जारी कर दिया, लाजम नहीं करार दिया कि रोजा रखो, हुक्म नहीं दे दिया। ना यीशु मसीह ने रोजे को मनसूख किया है, ना यीशु मसीह ने रोजे पर जोर दिया है। जैसे यीशु ने कहा, खराइत, जब तुम खराइत करो, जब तुम दुआ करो, खराइत करने के लिए भी यीशु मसीह ने आपको आजाद छोड़ दिया है। जितनी खराइत कर सकते हैं कर ले, और यह भी नहीं कहा कि खराइत ना करो, और यह भी नहीं कहा कि खराइत करो। ज़हन में उठाएं बातों को। दुआ करने के लिए भी आपको मना नहीं कर दिया गया, और यह भी नहीं कहा गया कि दुआ ना करो। आपकी दुआ लंबी हो, आपकी दुआ इस वक्त हो, इस वक्त टाइम पीरियड कोई नहीं दिया गया। आपकी दुआ इतने मिनट की होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, बाइबल के अंदर कुछ नहीं। खराइत के बारे में भी आप जितना चाहे खराइत करें, लेकिन कैसे? पोशीदगी में। बाप देखे लोग ना देखें, बाप देखे लोग ना देखें। कुछ करना है तो बाप के लिए, दूसरा ना देखे। दुआ करनी है तो कोठड़ी बंद करके कोठड़ी के अंदर जा और पोशीदगी में दुआ कर, ताकि तेरा बाप देखे। जो रो पोशीदगी में देखता है वो तुझे अजर देगा। खराइत करनी है तो अगर आप दाहिने हाथ से देते हैं तो बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए आपने क्या दिया है। लेकिन हमें तो सुकून नहीं आता जब तक हम कहलवा न लें हम इतना दे रहे हैं, जब तक हम बता न लें कि हम इतना देते हैं, हमें चैन नहीं आता। यह खराइत और दुआ पर मैं फिर कभी बात करूंगा, क्यों यीशु मसीह ने कहा रियाकारों की तरह। अब रोजे की बात करता हूं। रोजा यीशु मसीह ने एक कहा है, रोजा जब तुम रखो। लोग पूछते रहते हैं कि टाइम क्या है रोजा रखने का, टाइम क्या है रोजा खोलने का। सबसे बड़ी प्रॉब्लम और सबसे बड़ा क्वेश्चन आज मसीहियों के अंदर यही है। अभी तक कोई 40 का हो गया है, कोई 50 का हो गया है, कोई 30 का हो गया है, कोई 20 का है, मगर अभी तक यह समझ नहीं आई कि टाइम पीरियड इसका क्या है। क्या सीखा है आपने बाइबल मुकद्दस में से? खुदा के लोगों क्या सीखा है चर्चेस के अंदर से? किसी पास्टर को तो आपने छोड़ा नहीं है, हर पास्टर से आपके रिलेशन है, फिर भी आपको अभी तक ये पता नहीं चला कि टाइम क्या है। लोग टीवी पर से पूछ रहे हैं, लोग मुख्तलिफ जगह से पूछा जा रहा है कि इसका रखने का टाइम क्या है, इसका खोलने का टाइम क्या है। बाइबल को पढ़े, यहां पर जो हवाला पढ़ा गया है, यीशु मसीह ने क्या फरमाया? जब तू रोजा रखे। कौन सा टाइम? मुझे बताएं कौन सा टाइम है? यह स्टार्टिंग टाइम कौन सा है? रोजा रखने का टाइम यीशु ने कौन सा दे दिया? इतनी सी बात ज़हन में नहीं आती।
समझ कहां चली जाती है हमारी, और बातों में हम बड़े तनाव हैं, मगर यहां पर इतनी सी बात समझ नहीं आ रही। यीशु मसीह ने कहा है जब तू रोजा रखे, जब, तो किस टाइम की बात हुई? कितना लंबा रोजा रखे? ना तो रोजे की लेंथ की बात की गई है, ना रोजे के टाइम की बात की गई है। यहां पर आपको आजादी दी गई है, बस इतना कहा गया है कि रोजा रखो। जब वो भी हुक्म नहीं आपके लिए कि आप रोजा रखें, आपकी मर्जी है, रोजा रखो। आप खुदा के करीब जाना चाहते हैं, रोजा रखो। आप बरकत पाना चाहते हैं, रोजा रखो। और रोजा रखना चाहिए, रोजा रखना चाहिए अपनी रूहानी तरक्की के लिए। रोजा रखें। बात क्लियर हुई? इसका टाइम पीरियड नहीं बताया गया, लेंथ नहीं बताई गई रोजे की, कितना लंबा रोजा होना चाहिए, यह आप पर डिपेंड करता है। भूलना नहीं इस बात को। हाथ ऊपर करें जरा, जिनको यह समझ आ गई है, जिनको यह समझ आ गई है, वो हाथ करें खुदा की हजूरी में और वादा करें कि हम कभी दोबारा नहीं किसी खादम से सवाल करेंगे कि रोजा कितने मिनट का, कितने घंटों का, कितने दिन का, कितने सालों का, कितने महीनों का होना चाहिए। जी ओके, क्लियर बात? रोजा कब स्टार्ट होगा, इस बात के लिए भी यहां पर कुछ नहीं लिखा कि कितने, कब, किस वक्त से आप स्टार्ट करेंगे। मेरी बात को समझ लें इस बात अच्छे तरीके से कि रोजा आपका जब दिल चाहा उसी वक्त रखें। जिस वक्त आपका इरादा बन गया है रोजा रखने को, उसी वक्त रोजा रखें। चाहे वो वक्त शाम का है, रात का है, दोपहर का है, शाम का है, कोई भी 24 घंटे के अंदर कोई भी टाइम है, रोजा रखना है। दिल के अंदर ख्वाहिश पैदा हो चुकी है कि रोजा रखें। किस लिए? खुदा से मुलाकात करने के लिए, बरकत को बढ़ाने के लिए, अपने गम को, बोझ को हल्का करने के लिए रोजा रखें। बीमारी के लिए रोजा रखें, वजूहात आपकी कोई भी हो, रोजा रखें। और फिर रोजा रखने के बाद जब आपने रोजा रख लिया, इस बात को समझ में सीख लिया कि नहीं? जरा हाथ खड़ा करें जिनको समझ आ गई है कब रोजा रखना है। जी, आप वादा करें ऊपर हाथ करके खुदा की हुजूरी में, फिर किसी खादम से नहीं पूछेंगे। आप अपना बाजी, आपने हाथ नहीं किया, आपको समझ नहीं आई, नहीं आई तो पूछो भी। 24 घंटे के अंदर जब आपका दिल चाहता है वहां से आप रोजा स्टार्ट करें। इस रोजे की जो यीशु मसीह ने कहा है कोई लेंथ नहीं है, जितना मर्जी रखे, 12 घंटे का, 24 घंटे का, 40 घंटे का, 50 घंटे का, 100 घंटे का, 1000 घंटे का, कोई हद मुकर्रर नहीं की गई। समझ आ गई? जिस वक्त चाहे, जिस वक्त चाहे उसी वक्त रोजा रखें। और रोजा रख कर क्या करना है? शक्ल उदार खराब नहीं करनी, मेकअप जरूर करना है। रोजा रख के चेहरे पर रौनक जरूर रखनी है। बालों को तेल लगाते जैसे कैसे आप बाल बनाते हैं वैसे बनाने हैं। ये नहीं कि आज मैंने रोजा रखा है तो मैं ऐसे बाल जो पढ़ लूं, नहीं। मेरी बातों को मजाक में ना लें, ये हकीकत बात है। लोग रैकारी की बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं रैकारी की का कलाम नहीं सुनाता। कोई सुने या ना सुने, लेकिन मैं सच ही कहूंगा, जो कलाम है वही बोलूंगा। जब आप रोजा रख लेते हैं तो फिर आपको इस बात की कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए कि मैं मैले कपड़े पहनूं, मैं उदास चेहरा रखूं, या मेरे बाल सूखे।
बेटा बातें नहीं करे। यहां पर जो बात की गई है उसको भी सीख लें। 70वीं आयत के अंदर, बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो। ये सर में तेल डाल और मुंह धो, क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि आप जैसे मामूल के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं, पहला मतलब इसका सीखें। जैसे आप रोज जिंदगी गुजार रहे हैं, जैसे आप रोज कपड़े पहनते हैं, जैसे आप रोज मेकअप करते हैं, जैसे आप रोज तेल लगाते हैं, जैसे आप रोज आप नहाते हैं, उसी तरह आपने रहना है। कमी नहीं आनी चाहिए आपने, किसी चीज की कमी नहीं आनी चाहिए। अगर सुरमा पहनते हैं, सुरमा पहने। अगर आप हल्का फुल्का मेकअप करते हैं तो करें, छोड़ना नहीं, लेकिन रियाकारी नहीं करनी। बस मुंह को बिगाड़ना नहीं, सूरत उदास नहीं बनानी। आए मुझे क्या भूख लग गई है, आए मुझे प्यास लग गई है, आए आज मैंने रोजा रखा है, ये नहीं कहना। खुश मजाज रहे, दुआ करते रहे, खुदा के साथ राब्ता करें। तल्लक आपका खुदा के साथ होना चाहिए। रहे आप दुनिया के अंदर, लेकिन दिल आपका यीशु के साथ लग जाए। रोजे का मतलब क्या है? आप खुदा की हजूरी में आए। रोजे का मतलब है दुनिया से निकलकर खुदा से तल्लक बना ले। और सर में तेल डाल, मुंह धो, सर में तेल डाल। कई लोगों को मैंने देखा है वो सरसों का तेल डाल रहे होते हैं। बाजी शेर बड़ा पीट कर रहा है, भुख दे नाल बड़ा सिर पीट कर। तो जरा सर को तेल लगा दे। बाजी आए जरा ज़हन फ्रेश रखें, ज़हन फ्रेश रखें, टेंशन ना ले, परेशानी कोई ना ले। ज़हन खुदा की हमद के लिए इस्तेमाल करें। यीशु से दिल लगाए, उसकी हमद करें और रूल कुछ से ममूल होते जाए। आमीन। आप पर रूल कुछ का मसा हो। जब आप रोजा रखें, आप पर रूल कुछ की अनाइंटिंग हो। रूल कुछ का तेल आपके सर पर लाजमी लगना चाहिए। आप रूह से ममूल हो, रूह से भरे हुए हो, नए जुबानें बोले और प्रस्तुत करें, हमद के गीत गाएं, खुश नजर आए, कलाम को पढ़े और खुश इखलाकी का एक मज़ारा करें। शुक्र तेरा शुक्र। ये नहीं कि मुंह फटाफट लिहाज लक्स का साबन रगड़े, नहीं, मुंह धोना, कलाम को पढ़े, मुंह धुल जाएगा। पकीज़गी यहां से निकलेगी, सच्चाई यहां से निकलेगी, मुंह धुल जाएगा, मुंह साफ हो जाएगा। जब आप सच बोलेंगे, जब आप कलाम पढ़ेंगे, मुंह धुलता जाएगा, मुंह पाक होता जाएगा, गालियां नहीं निकलेंगी, मुंह पाक होता जाएगा। यह है मुंह धोना, यह है मुंह धोना। वर्शिप करें, कलाम पढ़े, गीत गाएं, जुबानें बोले, रूह कुछ से भरे रहे और रूह की लपेट के अंदर रहे। रूह में चले, रोजा रखकर रूह में चले, कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करें। यह है अपने सिर में तेल डाल और मुंह धो। फिर इसका और एक मतलब, इसका एक मतलब यह है कि जब रियाकार, फक्की, फरीसी, यहूदी, जिनको यीशु मसीह ने कहा रियाकारों की तरह सूरत को उदास ना बनाओ, वो क्या करते थे? एक फरीसी आया, आकर इबादत खाना में बैठकर दुआ
हूं, मैं तो हफ्ते में 2 दिन रोजे रखता हूं। तस्करा कर रहा है 2 दिन रोजे रखने का। याद रखे, ये लोग क्या करते थे, 2 दिन यहूदी रोजा रखते थे हफ्ते के अंदर। और ये कौन कौन से दिन होते थे? पहला दिन इनका हफ्ते का दूसरा दिन, और फिर 5वां दिन, दूसरा दिन, 5वां दिन, और ये दूसरे दिन रोजा रखते, फिर ये 5वें दिन रोजा रखते। और यही इनके बिजनेस कारोबार के दिन थे। जब ये कारोबार करने के लिए आते तो ये क्या करते थे, रोजा रख लेते और अपने सर में खाक डालते। ये पुराने फटे हुए कपड़े पहन कर आते, ये अपने ऊपर खाक और अपने मुंह पर चूना सफेदी वगैरह लगा देते ताकि लोग इनको दूर से देखे ये रोजेदार नजर आ गए। दूर से देखे लोग, इसने रोजा रखा हुआ है, ईमानदार शख्स आ रहा है, और इसके साथ लेन देन करें, आए इसके साथ कारोबार करें, क्योंकि इसने रोजा रखा हुआ है। ये झूठ नहीं बोलेगा, ये बेईमानी नहीं करेगा, ये बोगस नहीं रखेगा, और ये आपको सही बात बताएगा, और इसके साथ कारोबार करें। लेकिन अंदर से रियाकार, यीशु को इनसे नफरत है, यीशु इनको नहीं पसंद कर रहा। यीशु इनके बारे में ये कह रहा है, इन्होंने अपना अजर यहां पा लिया। क्या आपका रोजा ऐसा है कि आप उसी का अजर इस जगह यहां पर पालें? यीशु ने हुक्म नहीं दिया कि आप रोजा रखें, लेकिन अगर आप रोजा रख लेते हैं तो अजर देने का वादा जरूर किया है। आप अगर यीशु मसीह के म्यार के मुताबिक रोजा रखते हैं तो अजर जरूर है। और एक और बात सुनिएगा, ध्यान कीजिए, हमारी निजात रोजों पर नहीं है कि हम रोजे रखेंगे तो हमें निजात मिल जाएगी। हम रोजे का स्वाब लेकर खुदावंद यीशु के पास जाएंगे तो हमें निजात मिल जाएगी, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। हमारी निजात नेकियों पर नहीं, हमारी निजात स्वाब पर नहीं, हमारी निजात रोजों पर नहीं, हमारी निजात दुआओं पर नहीं, हमारी निजात यीशु मसीह के खून के वसीला से है। खुदा के फजल की बख्शिश है हमारी ये निजात है। लोग निजात के बाद रोजा रखकर उदास से गहरा तल्लक कर सकते हैं। लोग रोजा रखकर अपनी शख्सी जिंदगी, रूहानी जिंदगी को बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये 2 दिन जो मैंने आपको बताया है कि ये फक्की फरीसी 2 दिन रोजा रखते थे, उनके कैलेंडर के मुताबिक ये पीर का दिन यानी सोमवार का दिन दूसरा दिन, और जुमेरात का दिन 5वां दिन है। और ये सोमवार को रोजा रखते और जुमेरात को रोजा रखते। बात को समझ गए कि नहीं? 2 हफ्ते में ये रोजे रखते थे, और बोले इसलिए इनके 101 रोजे यहूदियों के हैं। 101 रोजे यहूदियों के हैं, इसीलिए कि वो दिन में हफ्ते में 2 रोजे रखते हैं। अब एक और बात यहां पर आपको साथ शेयर करना चाहता हूं कि ये जो दूसरा दिन सवार का है और ये जो जुमेरात का 5वां दिन है, यहूदियों के नजदीक, यहूदियों का मानना यह है, क्योंकि वो शरीयत को मानते हैं, वो मूसी शरीयत पर ईमान रखते हैं, इसलिए उनका मानना यह है कि ये मूसा दूसरे दिन पहाड़ पर गया, सोमवार के दिन पहाड़ पर गया, और फिर जिस रोज वो पहाड़ से उतरा उस रोज जुमेरात का दिन था, 5वां हफ्ते का दिन था, इसलिए वो सोमवार को और जुमेरात को रोजा रखते हैं। वो दूसरे दिन और 5वें दिन रोजा रखते हैं। तो बात समझ आई
कि अपने सर में तेल डाल और मुंह धो। तो फिर कौन जानेगा? अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप सच की बातें करते हैं, आप अगर सच्चाई की बातें करते हैं, आपका कैरेक्टर यीशु को पेश करता है, आपका किरदार यीशु को पेश करता है, आपकी दुआएं यीशु के मुताबिक है, जो कलाम के मुताबिक यीशु ने सिखाई है दुआएं, तो फिर अजर कौन देगा? कौन? यीशु। तेरा बाप जो मसीही में देखता है वो तुझे बदला देगा, बाप बदला देगा। अगर हम सर में तेल डालकर दुआ करेंगे, आसमानी बाप देखेगा कि इसने सर में तेल लगाया है। बाप पोशीदगी को जानता है, वो पोशीदगी में देखता है। जहां कोई नहीं देखता वो खुदा देखता है। जहां आपका दोस्त नहीं देखता, जहां आपकी बीवी नहीं देखती, जहां आपका कोई रिलेटिव नहीं देखता, वहां पर खुदा देखता है। और जब खुदा देखता है तो वो बदला देगा। वो आपकी दुआ का बदला देगा, वो आपकी क्राई का बदला देगा, वो आपके रोजे का बदला देगा, क्योंकि वो पोशीदगी में देखता है। तूने इस हाथ से दिया है। अगर किसी ने नहीं देखा तो ना देखे, बाप बदला देगा। तू कोठड़ी में दुआ करता है, किसी ने सुना या नहीं सुना, नो प्रॉब्लम। खुदा ने सुना है, खुदा ने देखा है, वो बदला देगा। बातें बहुत हैं, रोजे के मतलब बातें बहुत हैं, लेकिन टाइम थोड़ा पड़ जाता है। कलीसिया टाइम नहीं देती, लोग टाइम नहीं देते। पास्टर साहब थोड़ा टाइम, कलाम के लिए थोड़ा टाइम, दुनिया की सब बातों के लिए बहुत टाइम, लेकिन कलाम के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। इसलिए आखिरी बात करने को हूं, जब हम रोजा रखते हैं तो इसके फवायद क्या है? इस रोजा रखने के फवायद क्या हैं? मैं जरा आपके सामने इसकी तफसील पढ़ूंगा। ये मैंने कुछ लिखे हैं इसकी तफसील को। जब हम रोजा रखते हैं तो खुदा और इंसान में गहरा तल्लुक कायम होता है। जब हम रोजा रखते हैं तो रोजा पुल की हैसियत से काम करता है। रोजा की वजह से अजर और बरकत मिलती है। रोजा सब्र और इस्तिलाल पैदा करता है। जो बेसब्र हैं वो रोजा रखे, उनके अंदर सब्र पैदा हो जाएगा। और रोजा कुर्बानी का जज्बा पैदा करता है। रोजा रूहानी चमक को पैदा करता है। रोजा बरकत को चमकाएगा। आपकी जो बरकत है ना, उसके अंदर चमक आएगी। अगर चमक नहीं आ रही, दबी हुई आपकी बरकत है, तो रोजा रखकर दुआ करें। अगर फिर भी चमक नहीं आ रही तो फिर खराइश करें, दुआ करें, फिर रोजा में आए। तीनों चीजें को पूरा करें। चमक, आपकी बरकत के अंदर जबरदस्त चमक आएगी और आपकी रूहानी जिंदगी में चमक लाता है रोजा। रोजा सदाकत दिल से जाने नहीं देता। रोजा पाकीज़गी लाता है। रोजा रोशनी आपके अंदर लाता है और रोजा खुदा की कुर्बत और नजदीकी में लेकर चलता है। रोजा जुए, बंधन, बैरियर और रुकावटें तोड़ता है। रोजा कमजोरियां दूर करता है। रोजा बीमारियां दूर करता है और रोजा खुदा की मोहब्बत पाने के लिए रखे। किस लिए रखे? जरा बोलेंगे तो मुझे भी बड़ा हौसला होगा कि आप मुझे सुन रहे हैं। रोजा खुदा की मोहब्बत पाने के लिए रखे। रोजा खुदा की तवज्जो हासिल करने के लिए रखे। रोजा खुदा की हिकमत और मुकाशफे जानने के लिए रखे। रोजा बरकत, कामयाबी, फतह, सरफराजी पाने के लिए रखे। आमीन, आमीन। बदी और गुनाह और शैतान की कुव्वतों पर गालिब आने के लिए रोजा रखें। रोजा आपको मुनस्सम बनाएगा, मजबूत आपको बनाएगा। रोजा आपके ईमान को तकवीयत देगा। रोजा आपकी गहरी हिफाजत खुदा के साथ कराएगा और रोजा
चर्बी को भी खत्म करेगा। ये इसका भी फिजिकली भी काम है। और उस रोजा की हालत में आप स्लिम और स्मार्ट भी नजर आएंगे। रोजा आपको चुस्त और तवाना बनाएगा। रोजा रूहानी आंखें खोलेगा। जिनको नहीं नजर आता वो रोज दुआ और रोजा के अंदर आ जाए, वो रूहानी तौर पर देख लेंगे। रोजा रूहानी जोर देगा, रोजा रूहानी चमक देगा, रोजा रूहानी मजबूती देगा। रोजा दुआ को मुअस्सर और मजबूत और ताकतवर बनाएगा। रोजा रास्तबारी को कायम करता है और रोजा ईमान को तकवीयत और इस्तेहकाम देता है। रोजा मुत्तकी और परहेज और पाक बनाता है। रोजा मुश्किलात से निकालेगा और रोजा के ख्यालात को और हालात को बदलेगा। रोजा आपकी उम्र को बढ़ाएगा। रोजा आजमाइश से निकालेगा। रोजा खुदा के अज़ाब को भी टाल देता है और रोजा खुदा के इरादों को भी टाल देता है। रोजा हलाकत से भी आपको बचाएगा। खुदा की तवज्जो हासिल करने के लिए रोजे की हालत में आए, खुदा से बातें करें, खुदा के लिए अपना बदन पाक करें, ज़हन पाक करें, सर में तेल डालें, ज़हन को पाक रखें, ख्यालात को पाक रखें, बुरी सोचों से अपने आप को पाक रखें। आपके ज़हन को पाक होना चाहिए, सर के अंदर तेल रुलकुस का होना चाहिए और मुंह पाक होना चाहिए। मुंह से भी सच्चाई की, कलाम की, मोहब्बत की, वफादारी की बातें हों, बरकत की बातें हों, लानत की नहीं, बरकत की बातें करें तो मुंह पाक होगा, मुंह धोया जाएगा। आमीन। आए फिर अपने कदमों पर खड़े होकर दुआ करेंगे हम। हालेलुया। इस कलाम के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करें। इस कलाम